लेकिन मैम कहा यह जा रहा है कि बिल अभी लागू हो जाना चाहिए था, नहीं हो रहा। कुछ लोग आपत्ति भी दर्ज करवा रहे हैं कि 2029 में ही क्यों, इस तरीके के सवाल उठा रहे हैं कि अभी। ये सवाल उठाने वाले बहुत सारे सवाल उठाएंगे, लेकिन जिसको काम कर कर दिखाना है वो मोदी जी ने करके दिखाया। जो आज तक नहीं हुआ उन्होंने कर दिया है। तो इसके लिए वी ऑल शुड थैंक हिम, कंग्रेचुलेट हिम। मुझे लगता है कि स्पेशली जब नया पार्लियामेंट देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई जिस तरीके का हमारी संस्कृति का प्रदर्शन हुआ है, जिस तरीके की स्थापना की गई है। और मैं कहूंगी ग्लोबली ये एक ऐसी इमारत है जो हमारा ये सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि हमारा इमोशन है। और हमने जैसे यूएन की भी बिल्डिंग्स देखी हैं, उनके भी हॉल्स देखे हैं। मैं कहूंगी उन्हीं के मुकाबले में ये बना है और सही मायने में आई थिंक वेरी प्राउड टू बी इंडियन एंड टू विजिट। मुझे लगता है कि 33% जो सीटों का आरक्षण हुआ है महिलाओं की बिल के लिए और वो जल्दी पास हो जाए तो ये इससे ज्यादा और बात महिलाओं के लिए और क्या अच्छी हो सकती है। और कहूंगी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही ये हो सका है। जब से उन्होंने शुरुआत की है, चाहे वो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ से लेके हर क्षेत्र में हमने देखा है कि महिलाओं ने बहुत उम्दा काम किया है और देश का नाम बहुत रोशन किया है। तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू बी एन इंडियन। एंड ऐसे मैं यही कह सकती हूँ हर नारी की तरफ से कि अगर खुद में है दम तो डर मत, कर दिखा के हम नहीं किसी से कम। जरूर ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन है और राज्यसभा में बस ये सेशन देखने का एक मौका मिला और ये बिल डेफिनेटली हमारे लिए बहुत ही जरूरी था। और हर फील्ड में औरतें वो चाहे वो कोई सीमा पे लड़ रही हों या अलग अलग फील्ड्स में एक्सेल कर रही हों तो हमारे देश को क्यों नहीं चला सकती। तो इनका जो रिप्रेजेंटेशन है बहुत ज्यादा जरूरी है और ये बिल का पास होना हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जो ये कदम उठाया है बहुत ही फ्यूचर के बारे में सोच के हमारे देश की औरतों के बारे में उनके कैसे बढ़े उसके बारे में सोच के उन्होंने किया और ये बदलाव डेफिनेटली सबको आगे चलते चलते बहुत मदद करने वाला है। जी, मैं सबसे पहले तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां देना चाहूंगी कि ये जो रिजर्वेशन बिल हुआ है पास, जो कि इलेक्टेड लेजिस्लेटर्स के लिए भी है, ये बहुत ही बड़ा एक इनिशिएटिव है और मुझे लगता है महिलाओं को बहुत बहुत खूबसूरत मौका देगा। कब से ये बात चली आ रही है, आज आके फाइनली बिल पास हुआ है। सो फील्स रियली गुड दैट हमेशा मुझे लगता है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जो हैं औरतों के लिए, चाहे वो बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ वो है, चाहे हमारे एलपीजी की बातें हों या फिर बहुत सारी चीजें, महिलाओं को हमेशा आगे रखा जा रहा है और इसके लिए मैं बहुत शुभकामनाएं सबको देना चाहूंगी। और यहाँ खुद आकर एक सेशन देखना, स्पेशल सेशन देखना अपने आप में एक बहुत एक्सपीरियंस है और हम बहुत फॉर्चुनेट है कि यहाँ आ सके। सो ये जो वुमेन रिजर्वेशन बिल जो उन्होंने अभी किया है, उन्होंने बाहर सम्मानित इस चीज का बहुत ही जरूरत थी एंड इस चीज से बहुत एम्पावरमेंट मिलेगी औरतों को, क्योंकि जो इंडिया का एक मोटिव है कि वुमेन लेड डेवलपमेंट होनी चाहिए, ये इसका एक टेस्टिमनी है और यहाँ से बिगनिंग होगी बहुत ज्यादा। एंड 33% सीट्स जो लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में वुमेन को मिलेंगी, आई थिंक ये बहुत ही बड़ा जो अटेम्प्ट हमारी कंट्री ने किया है और इस चीज के लिए मैं पूरे भारत को मुबारक देती हूँ। शुक्रिया।